नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नगर एवं चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में गुरुवार को दिन भर रंग तेरस की धूम छाई रही। चित्तौड़गढ़ में रंग तेरस का कितना अधिक असर रहा, इस बारे में हम चित्तौड़ दर्शन पर आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन यह असर अपराह्न तक भी बना रहा और हालत यह था कि गली मोहल्लों में ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कई लोग रंग तेरस बनाते हुए दिखाई दिए। रंग तेरस को लेकर हम बताते हैं आपको कुछ और नजारे चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र के। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में गुरुवार को रंग तेरस का सदर बाजार में इतना अधिक खुमार छाया रहा कि रह रहकर यहाँ यातायात जाम होता रहा। मोची समाज के साथ ही अन्य कई समाज के लोगों ने मिलकर होली का जमकर आनंद लिया। यही नहीं, इस दौरान यहाँ से निकलने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी इसे बुरा नहीं माना, क्योंकि होली है, बुरा नहीं मानो। और इस दौरान रंग तेरस का वह भी इन लोगों के साथ आनंद लेते हुए दिखाई दिए और इस आनंद में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, जिन्होंने नाचते झूमते हुए रंग तेरस का पूरी तरह से आनंद लिया। चित्तौड़गढ़ में माली समाज ने जहां पूरे उत्साह के साथ रंग तेरस का आनंद लिया, वहीं इस दौरान उन्होंने पावटा चौक पर स्थित ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर भी रंग उड़ाया एवं उन्हें भी अपने साथ होली खिलाई। इस दौरान उन्होंने पहले श्रद्धा से नमन किया और उन्हें भी अपने साथ होली खिलाकर इस उत्सव को और अधिक आनंदित कर दिया। माली समाज की महिलाओं का कहना था कि जब वह होली खेल सकती है तो आखिरकार जिन्हें वह प्रेरणा मानते हैं उनको होली क्यों नहीं खिलाई जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी का कहना है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है एवं उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कुछ समय बाद भाजपा का वही हाल होगा जो कि गुजरात में हो चुका है। कांग्रेस के ये नेता चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों से आए कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में संवाद स्थापित कर रहे थे, जिन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि संगठन को मजबूत करने एवं कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगने के लिए सभी स्तरों पर इस तरह का संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अपने मन के गुब्बार भी निकाले। चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में गुरुवार 27 मार्च को कई समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काफ़ी अधिक चहल पहल देखने को मिली, या यूं कहा जाए कि राजस्थान में भाजपा की जब सत्ता आई 1 वर्ष से भी अधिक समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह हलचल सर्किट हाउस में देखने को मिली। अवसर था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राजस्थान के सह प्रभारी ऋतिक मनवाना, प्रदेश महासचिव एवं चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस के प्रभारी डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से जन संवाद स्थापित करना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी समय में राजस्थान में भी गुजरात मॉडल लागू हो जाएगा। राजस्थान में भी गुजरात की तरह भाजपा साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है और उसके द्वारा ही सरकार चलाई जा रही है और सरकार के नाम पर ऐसा लगता है कि किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के पास में ही है। इस दौरान ऋतिक मकवाना एवं गणेश गोगरा ने बंद कमरे में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से अलग अलग मुलाकात की। हालांकि इस दौरान बड़े कांग्रेस नेताओं के रूप में केवल पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारौत के अलावा कोई भी प्रारंभ में मौजूद नहीं था एवं कई कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बंद कमरे में अपने मन के गुब्बार भी निकाले एवं गत विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट ने भी इस आशय की शिकायत करते हुए कहा कि उनकी हार में पार्टी के ही कुछ नेताओं का बड़ा रोल रहा, जिन्हें पार्टी से निष्कासित करके कड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। इसी तरह की शिकायत अन्य कई कार्यकर्ताओं द्वारा भी की गई। अब देखना यह है कि जो शिकायत की गई, मन के गुब्बार निकाले गए, उसका कुछ आने वाले दिनों में परिणाम आता है या नहीं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ एक विवाहिता द्वारा गत दिनों दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था। हालांकि संदीप शर्मा की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखा है, लेकिन कांग्रेस का एक गुट एवं कई पदाधिकारी उन्हें कांग्रेस से लगातार निष्कासित करने की मांग कर रहे थे और आखिरकार आज कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के चित्तौड़गढ़ आने के साथ ही पूर्व सभापति के निष्कासन का पत्र भी जारी हो गया एवं पूर्व सभापति को कांग्रेस पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने के साथ ही उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है। वहीं इससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर भी है। उक्त विवाहिता द्वारा पहले पूर्व सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ यहां सदर पुलिस थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं उनके समर्थकों के खिलाफ भी इस आशय का मामला इस महिला द्वारा दर्ज करवाया गया था कि वह किसी मामले को लेकर जब विधायक के पास गई तो उसका मोबाइल लेकर डाटा लीक कर दिया गया और डाटा लीक करने आदि को लेकर महिला द्वारा विधायक आदि के खिलाफ भी सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण यह प्रकरण CID CB जयपुर को भिजवा दिया गया, जिसके द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद यह पाया कि इस पूरे मामले में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया या उनके किसी भी कार्यकर्ता का कोई हाथ नहीं है और विधायक एवं अन्य को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी गई और FR लगा दी गई। यह FR लगाने के बाद फाइल पुनः सदर थाना चित्तौड़गढ़ आई, जिसके बाद यह विवाहिता न्यायालय में पेश हुई, जहां न्यायालय ने इस विवाहिता से यह पूछा कि जो क्लीन चिट दी गई है उससे वह संतुष्ट है या नहीं। इस पर महिला ने अपने बयान में कहा कि वह इससे संतुष्ट है और इस पर उसे कोई एतराज नहीं है, जिसके बाद न्यायालय ने उसे अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पुनः पेश होने का निर्देश दिया, जिसके बाद यह महिला
अपने अधिवक्ता अबरार के साथ में सदर पुलिस थाना में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस आग पर कई घंटों बाद काबू पाया जा सका। चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान जिंक नगर परिषद के साथ ही अन्य कई स्थानों से दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन इस आग से लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू काटुंदा मार्ग पर फसलों के खांकले से कोयला बनाने वाली एक फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान होने की जानकारी है। आग बुझाने के लिए कई दमकलों ने घंटों तक मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। रमेश झंवर और कैलाश चंद्र शर्मा की इस फैक्ट्री में खांकले से कोयला बनाया जाता है। आग लगने की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भी कई दमकलें मौके पर पहुंची। इसी तरह घटना स्थल के समीप एक अन्य फैक्ट्री से भी दमकलें मौके पर बुलाई गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि गुरुवार को लगी आग पर रात्रि तक जैसे तैसे काबू पाया जा सका, लेकिन रात्रि तक भी यहां से रह रहकर धुआं उठ रहा था। साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक साइबर ठग के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की है। अलग अलग राज्यों से ऑनलाइन साइबर ठगी कर ठगी की राशि अपने बैंक खातों में प्राप्त करने वालों एवं उस राशि का अपने अन्य सदस्यों को चेक एटीएम के माध्यम से निकाल कर देने वालों एवं चेक एटीएम से प्राप्त करने वालों के विरुद्ध साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग रमेश जटिया के भाई लक्ष्मण जटिया को गिरफ्तार कर लिया, जो कि चंदीला थाना अंतर्गत माताजी का पांडोली का निवासी बताया जाता है। उसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है और प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसके एवं उसके भाई द्वारा अब तक विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की जा चुकी है एवं इस साइबर ठगी की राशि से कई संदिग्ध खातों में राशि आना पाया गया है, जिसके बारे में साइबर पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस को उसके भाई की भी सरगर्मी से तलाश है। चित्तौड़गढ़ जिले के पासौली थाना क्षेत्र में स्थित इटावा में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति एक तस्कर की फ्रीज कर ली है और इस तस्कर के खिलाफ विभिन्न संपत्ति को फ्रीज करने के साथ ही इस आशय का एक बोर्ड उसके मकान के बाहर भी लगा दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के पासौली थाना क्षेत्र में इटावा निवासी देवीलाल गुजर, जो कि तस्कर बताया जाता है, उसके द्वारा अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई कर उसके घर के बाहर इस आशय का बोर्ड लगा दिया गया। उसके मकान के साथ ही जेसीबी, डंपर, बोलेरो कैंपर, एक लग्जरी कार एवं 3 मोटरसाइकिल खरीदना पाया गया, जिसे फ्रीज कर दिया गया। श्री सीपी जोशी जी सांसद द्वारा माननीय श्री सीपी जोशी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने भी लोकसभा में प्रमुखता के साथ गुरुवार को उठाते हुए कहा कि धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय महिमा कुमारी जी ने जिस विषय को उठाया है वो सिर्फ मेवाड़ का विषय नहीं, पूरे देश का विषय है। कोई भी तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खां के आमंत्रण पर बाबर भारत आया था और इब्राहिम लोदी को 2-2 बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था। राणा सांगा एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने 100 युद्ध लड़े
100 के 100 युद्ध जीते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मांग है कि कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण के चक्कर में, ये वही लोग हैं जो अयोध्या नहीं जाते और बाबर की कब्र को धोखने जाते हैं। पीढ़ी आ गई, ये बाबर की कब्र पर जा रहे हैं, इनको अयोध्या जाने में शर्म आती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से हिंदू नववर्ष महोत्सव के तहत 28 मार्च से विभिन्न 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत पहले दिन 28 मार्च को साईं इंदिरा गांधी स्टेडियम से महिलाओं द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंचेगी, जहां आतिशबाजी की जाएगी। इसी तरह गंभीरी नदी में भी शुक्रवार सायं दीपदान किया जाएगा। चेटीचंद महोत्सव भी शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। इस 3 दिवसीय चेटीचंद महोत्सव के पहले दिन 28 मार्च शुक्रवार को सायं भजन संध्या का आयोजन प्रताप नगर स्थित सिंधी कॉलोनी में किया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।